CBSE Board, Class 8, Mathematics, Exercise 2.5 and question number 6. So यहाँ पर question number 6 is m minus 1 upon में 2 is equal to 1 minus m minus 2 और upon में 3. ठीक है, अब m वाली संख्याएं एक तरफ ले लेते हैं, जिसका अर्थ है कि माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3 को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको समझना है, बहुत इजी है, मैं आपको बहुत इजी मेथड से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देन इसके आगे करते हैं। देन m माइनस 1 अपॉन में 2 और ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का m माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 सभी एक दूसरे के प्राइम नंबर है। ठीक है, देन 6 में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं तो आएगा 6 का मल्टीप्लाई m में तो 6m आ गया। माइनस 2 का डिवाइड 6 में तो आएगा 3 का मल्टीप्लाई करना है m माइनस 1 से, m माइनस 1 से प्लस में अब 3 का डिवाइड करना है 6 में तो आएगा 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करना है m माइनस 2 में, तो 2 इंटू m माइनस 2। ठीक है, इट्स इक्वल टू 1। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 6m माइनस, अब देखो m का 3 का मल्टीप्लाई m में भी होगा और माइनस 1 में भी होगा, और क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस में है तो माइनस का भी मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ में भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 3m प्लस का 3 1 से 3 प्लस 2 इंटू m 2m माइनस 2 2 से 4। ठीक है, यहाँ पर प्लस में है इसलिए माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, अब इसे अपोन में क्या है 6 है, तो यहाँ पर नीचे 6 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। अब इसे आगे m वाली संख्याओं को अलग कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 6m प्लस 2m माइनस 3m। ठीक है, और ये माइनस में 4 है और प्लस का 3 है, तो इसे प्लस में 3 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस 4 और अपॉन में ये 6 है इज इक्वल टू 1। अब 6 एंड 2 इज 8, 8 में से आप 3 माइनस करोगे तो आएगा 5m, और यहाँ पर देखो 3 में से 4 माइनस हो रहा है जिसके लिए आपको माइनस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस में मल्टीप्लाई करो तो आएगा प्लस का प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस का 1 आ गया अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। अब देखो 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 6। ठीक है, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर 5m इज इक्वल टू 6 और ये माइनस में है 1, इसको जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1। देन ये 5m इज इक्वल टू 7 आ गया, तो m इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। देन हमारे पास में m की वैल्यू हमारे पास में आ गई, m इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये संख्या लिख लेते हैं m माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 और अपॉन में 3। ठीक है, तो m के स्थान पर हमें क्या रखना है 7 अपॉन 5, तो यहाँ पर 7 अपॉन 5 रखा, माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 1 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m के स्थान पर 7 अपॉन 5 रखना है, माइनस 2 और अपॉन में 3। ठीक है, अब यहाँ पर 7 अपॉन 5 है, माइनस अब यहाँ पर 7 माइनस 5 और अपॉन में 5 और ये अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 माइनस 5 टू से 10 और अपॉन में 5 और इसके नीचे 3 है। इसे मैंने कैसे किया 5 टू से 10,
और यहाँ पर 5 1 से 5। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसे आगे देखते हैं। 7/5 माइनस, अब इनमें से 7 में से 5 आप माइनस करोगे तो आएगा 2, और नीचे 5 है तो 5 का भी इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 2 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1 माइनस, जहाँ पर देखो 7 में से आप 10 घटा रहे हो तो आएगा -3, और ये 5 इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 3 हो जाएगा। ना समझ में आया आपको। अब 7/5 माइनस 2/10 माइनस इसी इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3/15 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। यहाँ पर 10 में 5 का डिवाइड 2, 2 7 से 14 माइनस 2, 10 का डिवाइड 10 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 1 से 2 इज इक्वल टू 15 1 से 15 प्लस 3 और अपॉन में 15। ठीक है, अब यहाँ पर 14 में से 2 12 एंड यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 15 एंड 3 इज 18 और अपॉन में 15। अब इसे शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 6 2 से 12 और 5 2 से 10, यहाँ पर 5/6 आ गया, और यहाँ पर 3 3 6 से 18 एंड 3 5 से 15। देन यहाँ पर भी आ गया 6/5, और यहाँ पर भी आ गया 6/5। ठीक है, देन हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि m की वैल्यू, m का मान 7/5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।